हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे कि अपने आप में विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। कि हम लोग अपनी सोच जो है ना कई बार नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक जो हमारी सोच है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एक बार एक आदमी की ना एक हॉट डॉग बेचने की एक शॉप होती है। तो वो जो है ना बहुत तरक्की कर रहा होता है और उसको कोई दिन दुनिया से मतलब नहीं होता है कि ना वो रेडियो सुन रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो अपने सिर्फ बिजनेस में फोकस कर रहा होता है कि मुझे अपने बिजनेस को इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। फिर वो अपने साथ कुछ लोगों को भी एंगेज करता है, अपने साथ कुछ वर्कर रखता है, अपना बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है। तो उस होता क्या है, बहुत टाइम के बाद जब उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका बेटा जो कॉलेज पढ़ने गया होता है ना, तो वो वापस आ जाता है। तो बाप को लगता है कि अब मेरा बेटा बिजनेस संभालेगा। तो जैसे ही बेटा आकर देखता है कि मेरे पिताजी ने तो बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, इतना बड़ा बिजनेस किया हुआ है, तो कहीं वो जो एक सोच होती है ना, वो बोलता है कि पिताजी कि आपको ये नहीं पता कि देश में जो है ना वो मंदी आने वाली है। तो ये जो मंदी की बात सुनता है तो उसके पिताजी को लगता है कि ना शायद मेरा बेटा ठीक कह रहा है, क्योंकि ये तो बाहर से पढ़ के आया है, ये तो एजुकेटेड है, बड़े कॉलेज से पढ़ा है, तो इसको शायद सब चीज़ों के बारे में मालूम है। तो क्योंकि मैं तो ना अखबार पढ़ता हूँ ना रेडियो सुनता हूँ, इसलिए तो सब कुछ पढ़ता है, तो कहीं ये सही है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे लोगों को, अपने जो वर्कर्स लगे रखे होते हैं उनको कम करना शुरू कर देता है। फिर जो है जो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल खरीदता है सामान हॉट डॉग बनाने के लिए, वो थोड़ा कम करना शुरू कर देता है, कम खरीदता है। तो जब सामान कम खरीदता है तो बिक्री कम होती है, उसकी सेल कम होती है, तो लोग कम आने शुरू होते हैं कि वहाँ तो चीज़ें इजीली कम मतलब जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो धीरे धीरे इस तरह करते करते ना उसका बिजनेस ना नीचे डाउन में जाने लगता है। तो एक दिन बैठा वो सोच रहा होता है कि शायद मेरा बेटा ठीक कह रहा था कि देश में मंदी आने वाली है, तो इसीलिए मेरा बिजनेस का ये हाल हो गया। तो उसके बेटे की जो एक नेगेटिव सोच थी ना कि वो मंदी आने वाली है, उसने बोला, और वो अपने पिताजी को बताया, जबकि हालात पहले भी वैसे ही थे, बाद में भी वैसे ही रहे, बट उसका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया। तो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, जो सोच है, एक विचार है, एक कुछ भी है, वो एक बहुत ना जैसे वायरस की तरह फटाफट फैलता है, जिसका बहुत जल्दी असर होता है। पॉजिटिव चीज़ें लोग कम लेते हैं। तो यही हम देखते हैं कि किस तरह से हम ना इस नेगेटिव सोच से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप हंसिए, जितना हंस सकते हैं, खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो आपके आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। दूसरा आप कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रखिए, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाइए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी कीजिए, कुछ पार्ट टाइम कीजिए। टीवी न्यूज़ ये सब थोड़ा सा देखना अगर हम कम कर देंगे, क्योंकि न्यूज़ उतनी देखें हम जितनी हमें उसकी ज़रूरत है, ज़्यादा न्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही न्यूज़ अगर बार बार हो रही है तो वो कहीं हमारे दिमाग में इफ़ेक्ट कर रही है और हम लोग वहीं स्टक हो जाते हैं। और आप लोगों से बात कीजिए, अपने आसपास के माहौल में देखिए, कहीं भी कोई भी एक ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि मुश्किलें और फेलियर्स जो है ना सबकी लाइफ में आता है, बट कहीं ना हम उसको एक लेकर अपने रूम में बैठ जाते हैं और हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से। तो सोचते हैं शायद हम लोगों को हम जो है ना करेंगे तो हमें कोई क्या कहेगा। तो आप बात कीजिए, उनसे सोल्यूशन लीजिए, उनके एक्सपीरियंस लीजिए। जो आपको बात अच्छी लगती है उसको लीजिए, जो नहीं अच्छी लगती है उसको मत लीजिए ना। फिर आप जो है ना और कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कम रह सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आप बुक्स पढ़ सकते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। और आप जो है ना अपनी कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, वो आप किसी को भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन जो है ना वो ज़रूर मिलता है। और कोई भी प्रॉब्लम है उसको इतना बड़ा मत होने लेने दीजिए कि वो बाद में जाकर ना हम उसका कोई सोल्यूशन ना निकाल सके, क्योंकि जब समस्या या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो छोटी होती है ना, तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है। हम
उसको आसानी से हम उस मुसीबत में से निकल सकते हैं, बट जब वो बड़ी हो जाती है तो हम उसमें से नहीं निकल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बिजनेस वाला देखा कि वो धीरे धीरे कर कर जो उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर फैलती गई और उसका बिजनेस पूरा का पूरा ठप हो गया। और चीज़ों को जितना है ना वो ईजी करने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बच्चों की कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको आप सोचिए इसको मैं किस तरह से ईजी कर सकता हूँ, किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इसको इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। क्योंकि एक पॉजिटिव सोच जो है ना, वो पॉजिटिव जो थिंकिंग है ना, वो हम लोगों को सफल बना नहीं सकती है, बट वो हमें बना देगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने विचारों को चेंज कर लेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब एक विचार, एक छोटा सा एक बात जो है ना, वो अगर हमारे दिमाग में आती है ना, तो वो आप सोचिए कि कोई आपके विचार दिमाग में ऐसा वर्ड आ गया, एक ऐसा विचार आ गया, थिंकिंग आ गई कि आप उसको उधेड़ बुन करते जा रहे हैं। अब इसके साथ ये हो गया, अब वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, और हमारा दिमाग ना उसको बुनता रहता है। अच्छा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हम लोग ना उन विचारों में, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, गुम हो जाते हैं, और वो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जाकर ख़त्म होगी, हम लोगों को पता ही नहीं लगता। हम इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना किसी सिचुएशन के बारे में कि हमारी पॉजिटिविटी तो हो साइड में रह जाती है। हम नेगेटिव 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 बातें किसी के बारे में, चाहे अपने बारे में चाहे किसी के बारे में भी ना, हम लोग सोच ही रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमने सोचा कि स्टोरी में उसने किस तरह से एक छोटी सी बात ने उसके बिजनेस को ठप कर दिया। अब क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक अपने बेटे पे विश्वास किया, उसने अपने आसपास के माहौल को नहीं देखा, उसने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया। जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती कि हम इतने क्या भगवान ने बनाकर भेजा है कि हम एक डिसीज़न जो है ना वो अपने हिसाब से ले सकें। कई बार क्या होता है कि हम लोग नेगेटिव थिंकिंग में से निकल जाते हैं। अगर हम निकल भी गए, हमने किसी से सलाह मांग ली, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम लोगों को किसी से सॉरी बोलना है या फिर माफ़ी मांगनी है, या फिर कई बार होता है कि हम लोगों को किसी को माफ़ करना है, तो हम लोगों ना उन सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में कहीं विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? हम उस सिचुएशन पे ही विश्वास कर रहे होते हैं कि नहीं, जो हो गया वो ठीक है। तो जहाँ हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग अगर हम उसको छोड़ देंगे और पॉजिटिव अगर हम लेकर चलेंगे, तो हमारी सोच जो उसको से निकल कर हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से इस स्टोरी में हमने अभी देखा कि वो अगर वो अपनी उस सोच से छुटकारा पा लेता तो उसका बिजनेस कहीं और बढ़ रहा होता, तो बट ऐसा हुआ नहीं। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कीजिए, कुछ ऐसी बातें नहीं ऐड कीजिए जिससे कि एक अच्छी लाइफ आप जी सकें और एक लोगों की हेल्प कर सकें। क्योंकि जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं तो हम लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने आप में विश्वास कीजिए, अपनी सोच को बदलिए। और आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।